शुरू करता हूँ ईश्वर के नाम से, जो कृपाशील और दयावान है। महान संत हजरत मिर्ज़ा जाना रहम साहब के शिष्य धार्मिक व सांप्रदायिक एकता के जीवंत आदर्श महान सूफी संत हजरत शाह मौलाना अब्दुल गनी खां साहब रहमतुल्लाहु अलैहि के जीवन चरित्र का भाग 5। यह संपूर्ण वसुधा अखंड आकाश और उसमें असंख्य ग्रह उपग्रह रवि शशि और नक्षत्र गण का नियमित उदय अस्त उनके विधाता तथा नियामक की ओर जिस प्रकार स्पष्ट संकेत करते हैं, उसी प्रकार अखिल सृष्टि के समस्त जीवधारियों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ शाश्वत नियम होते हैं, जिन्हें प्राणी मात्र को धारण करना अनिवार्य होता है। इस धारण करने की अनिवार्यता को ही धर्म कहते हैं। इस धर्म में जब कोई विकृति होती है, तब उसे दूर करने के लिए उस महान सत्ता या परमात्मा की ओर से अवतार या नबी, देवदूत या पैगंबर, संत या औलिया का ज़ुहूर होता है। राम, कृष्ण, बुद्ध, मोहम्मद, ईसा, कबीर आदि सब इनके उदाहरण हैं। ईसा की 13वीं शताब्दी में हमारे मुल्क में मुसलमानों की हुकूमत स्थापित हुई। हिंदू और मुसलमान दोनों विभिन्न धर्मावलंबियों को एक साथ रहना पड़ा और अपनी अपनी कट्टर धर्मात्मता के कारण वे एक होकर प्रेम पूर्वक नहीं रह सके। यद्यपि तात्विक दृष्टि से हिंदुओं के ब्रह्मवाद और मुसलमानों के खुदावाद की भावना एक थी, कुछ समय बाद महात्मा रामानंद ने हम सब एक ही परमात्मा की संतान हैं का उद्घोष कर सभी धर्मों व सभी जातियों में एकता की भावना पैदा की। इस नवोदित भक्ति तरंग में अनेक सिद्ध महात्मा हुए, जैसे नामदेव, दर्जी, रविदास जी, दादू दयाल धूनिया जी, नानक बनिया तथा कबीर जुलाहा साहब आदि। और कबीर, जिनको तत्कालीन समाज
मुसलमान जुलाहा ही मानता रहा कि शिष्य परंपरा में हिंदू और मुसलमानों दोनों ही थे, परंतु अपने अपने अस्तित्व को अलग अलग ही बनाए रहे। कबीर की मजार या समाधि स्थल मगहर में आज भी दोनों के इबादतगाह अलग अलग हैं। कारण यह है कि दोनों में एकत्व की भावना कबीर की अटपटी बानी से ही पैदा नहीं हो सकी। यह काम सूफी संतों ने किया। अध्यात्म की पृष्ठभूमि पर जिनकी तवज्जो के असर से चंद दिन की सोहबत में सभी अनुयायी हिंदू हों या मुसलमान या कोई अन्य, अपने संस्कार जन्य अस्तित्व को मिटाकर एक हो जाते हैं और आपस में कोई भेदभाव नहीं रहता। 16वीं शताब्दी के अंत में आध्यात्मिक क्षेत्र में सूफियों की उन्होंने एक महान हस्ती का ज़ुहूर हुआ, जिनके विषय में यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने मार्फत यानी ब्रह्म ज्ञान की उन सभी पुरानी बातों को एक नवीनता, एक विशिष्टता अता की, जो 1000 वर्ष पूर्व हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वारा प्रकट की गई और इसलिए उनको मुजद्दिद अलिफ सानी के नाम से जाना जाता है। मुजद्दिद का अर्थ है पुरानी चीज़ को नए सिरे से बनाने वाला और अलिफ सानी का अर्थ है 1000 वर्षों के बाद ज़माने के आप का रोज़ा शरीफ पंजाब में सरहिंद नामक मुकाम पर स्थित है, जहाँ हर साल लाखों की तादाद में हिंदू मुसलमान पहुँचते हैं और फैज़याब होते हैं। 17वीं शताब्दी में सूफी परंपरा के उदार मना महान संत हजरत मिर्ज़ा मजहर जाना रहम साहब हुए, जिन्होंने हिंदू पद्धति की पूजा की सराहना की और अपने सिलसिले की रूढ़िवादिता को दूर किया। उनके समय से ही हिंदू लोग आपके सत्संग में आने लगे थे। आपके शिष्य महान सूफी संत हज़रत शाह मौलाना अब्दुल गनी खां साहब रहमतुल्लाह अलैहि
का आध्यात्मिक जीवन। महात्मा ब्रजमोहन लाल जी को इजाज़त देने के वास्ते आपके पीर भाई किबला हुजूर साहब ने ख्वाब में निर्देश दिया था और आपने पूज्यपाद लालाजी साहब को खत लिखकर तलब किया था। इजाज़त देने के वक्त आप घर से उस टोपी को पहनकर निकले जो आपको बर वक्त इजाज़त आपके पीर भाई परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु श्रीमान फजल अहमद खां साहब ने अता की थी। जब आप बाहर आकर बैठ गए तो महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब से, जिन्हें प्यार से बिरजू कहते थे, अपनी ओर देखने को कहा। त्यों ही उनकी नज़र हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब की नज़र से मिली। त्यों ही उनकी चीख निकल गई और गशी तारी हो गई। आँख खुली की खुली रह गई। हजरत शाह साहब ने उनके सिर पर लगी टोपी तुरंत हटा दी और अपने सिर की टोपी उनके सिर पर रख दी। महात्मा श्री ब्रजमोहन लाल जी साहब की इस इंजोनी हालत को देखकर परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज उर्फ लाला जी साहब को कुछ घबराहट हुई। उसका अनुभव करने पर हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब ने अपना रुमाल मुबारक उनके सीने पर रख दिया और जनाब परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज उर्फ लाला जी साहब से कहा, आप घबराएं नहीं, यह मरेगा नहीं, आगे चलकर इससे एक आलम मुनव्वर होगा। इस प्रकार हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब अपने साहबजादे के लिए अक्सर फरमाया करते थे, रूहानी दुनिया को पूर नूर करने के लिए मेरा अकेला गफ्फार ही काफ़ी है। महात्मा ब्रजमोहन लाल जी साहब जो पिताजी के नाम से मशहूर हैं, के असंख्य मुरीद हैं, उनके विषय में अलग अलग पुस्तक प्रकाशित हुई। इसी तरह महात्मा राधा मोहन लाल जी मुंशी जी से भी भारी तादाद में फैज़याब हुई। महात्मा जगमोहन लाल जी स्वभाव से बहुत सीधे व सरल थे। उन्होंने भी इस क्षेत्र में लोगों को लाभ पहुंचाया। यद्यपि उनकी जिंदगी ने
ज़्यादा वफा न की। तरीका तालीम। अपने पीर जनाब खलीफा जी से रूहानी तालीम हासिल करते वक्त आपको बड़े बड़े इम्तहानों से गुजरना पड़ा। आपका ही बताया हुआ एक वाक़या मुंदरजे जेल है। यह जिक्र शुरू में ही हो चुका है कि बचपन से आप अपने पीर मुर्शीद के संपर्क में आ गए थे। दुनियावी तामील के साथ साथ आपको रूहानी तामील का भी सिलसिला चल रहा था। एक बार हजरत शाह साहब अपने दरवाजे पर चारपाई पर लेटे हुए मराकबा यानी ध्यान कर रहे थे। आपको महसूस हुआ कि कोई आपकी चारपाई के आसपास नाच रहा है। सिरहाने से पैताने की ओर और पैताने से सिरहाने की ओर जाता है। आप साफ तौर पर घुंघरुओं व करघनी की आवाज़ सुन रहे थे। यह क्या माजरा है? यह जानने के लिए आपने आंखें खोली तो क्या देखते हैं, एक बहुत ही खूबसूरत षोडशी नाच रही है। आप अपनी आंखें बंद करके फिर मराकिब हो गए, जैसे कुछ था ही नहीं। आप जब जनाब हजरत मिर्ज़ा जाना साहब के यहाँ पहुँचे तो उन्होंने आपसे दरियाफ्त किया कि आपने मराकबे के वक्त उस हसीना को देखने के लिए आंखें क्यों खोली? आपने जवाब दिया, मैंने देखा ही तो था, मेरी नीयत बद तो नहीं हुई। ऐसी बाहिम्मत साफ गोई से जाहिर है कि ऐसे वाक़यात से आप कितने बेअसर रहे। तपसियाँ कल्ब व तज़किया नफ्स की तामील समानांतर रूप से करना इस सिलसिले के पीराने उज्जाम की विशेषता है। हजरत शाह अब्दुल गनी खां साहब के पीर जिस प्रकार आपको रूहानी तालीम, लतीफ़ा कल्ब को अल्लाह के नाम व जज्ब से मुनव्वर कर लतीफ़ा नफ्स से जुमला अनासिर की तरतीब भी दुरुस्त करते हुए अपनी तवज्जो से बका उल बका के मुकाम तक पहुँचाने में दरस की थी। ठीक उसी प्रकार आपने भी अपने जुमला मुरीदेन की रूहानी परवरिश की, नफ्स के तहत एमाले बद से बचते हुए एमाले हसना की
तौफीक सालिक को अपने तसर्रुफ़ तवज्जो से अता फरमाते थे और ज़बानी ताकीद व हिदायत भी इस अम्र की करते थे। बसा औकात इस पर जोर देने की गरज से एक घटना भी सुनाया करते थे। हैदराबाद में एक जलसा किया था, उसकी चर्चा का विषय था फ़कीरी किसे कहते हैं। उस जलसे में मुल्क के तमाम उल्मा व फ़कीर इकट्ठे हुए थे। वहाँ आम तौर से लोगों ने बड़ी लंबी लंबी तकरीरें की। उन्हीं वक्ताओं में एक जवान लड़का भी था जिसने केवल इतना ही कहा कि तर्के एमाले बद को फ़कीरी कहते हैं। अंत में वहाँ उपस्थित सभी लोगों ने उपयुक्त इस वाक्य को ही फ़कीरी की परिभाषा स्वीकार की थी। कहना न होगा कि हज़रत शाह अब्दुल गनी खां साहब इस परिभाषा के अनुरूप ही फ़कीर थे और जोर देकर फरमाते थे कि हर बुज़ुर्ग को अपने मुरीदेन को इसी तरह आगे ले चलना चाहिए। आप आध्यात्मिक सेवा में अपने जीवन के अंतिम क्षण तक संलग्न रहे और उनकी दया व कृपा से असंख्य लोगों का उद्धार हुआ। आप प्राय कहा करते थे, इबादत वजूज खिदमते खल्क नेस्त, यानी जीव मात्र की सेवा के सिवाय कोई अन्य पूजा नहीं है। बिना किसी भेदभाव के आपने अपना संपूर्ण जीवन प्राणी मात्र की सेवा में समर्पित रखा और 30 मार्च 1952 को इस दुनिया फानी से कूच कर गए। भोगांव में ही उस बाग में जो परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु महात्मा श्री रामचंद्र जी महाराज उर्फ लाला जी साहब व उनके छोटे भाई परम पूज्य परम संत समर्थ सतगुरु श्रीमान रघुवर दयाल जी महाराज उर्फ चचा जी महाराज साहब ने हजरत शाह साहब के नाम लिख दिया था। आपकी मज़ार शरीफ स्थित है और तालिब आज भी उस मज़ार की फैज़ से सरशार हो रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी सब कुछ अल्लाह के लिए है और उसी की तरफ लौट जाएंगे। बंधुवर, अगर आपको ये वीडियो
और जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल राम समाधि आश्रम संत थानेदार को लाइव सब्सक्राइब व शेयर करने की कृपा करें। अगर भूल से बोलने में कोई त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा करने की भी कृपा करें। आप सबके श्री चरणों में शत शत प्रणाम।